दुनिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई और जोखिम भरा संघर्ष चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और वह लड़ाई है ओपन एआई पर नियंत्रण की। और यह लड़ाई है एलन मस्क और सैम अल्टमैन के बीच में। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एलन मस्क द्वारा किए गए 97.4 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है। आइए इस जटिल विषय का हम सरल तरीके से विश्लेषण करते हैं। यह कदम दोनों दिग्गजों के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंदिता को और तेज कर सकता है। मस्क, जिन्होंने 2015 में ओपन एआई की स्थापना की थी, आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी ने अपने गैर लाभकारी मिशन से धोखा किया है। वहीं अल्टमैन ओपन एआई को पूर्ण रूप से एक लाभकारी कंपनी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह विवाद सिर्फ एक कारोबारी झगड़ा नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य की कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता एजीआई का नियंत्रण किसके हाथों में होगा। आइए पहले समझ लेते हैं एजीआई क्या है। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता का एक ऐसी एआई प्रणाली है जो मनुष्यों की तरह सोचने, तर्क करने, सीखने और विभिन्न जटिल कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होगी। आज की जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियां हैं, मुख्य रूप से संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एएनआई के अंतर्गत आती हैं, जो विशिष्ट कार्यों में निपुण होती हैं, लेकिन सामान्य तर्क और समस्या समाधान में सीमित होती है। तो पहले समझ लेते हैं एआई और एजीआई में क्या अंतर है। देखिए, एक ही कार्य में निपुण होता है एआई, संकीर्ण है, सीमित है, जबकि समान जो एजीआई है वो मनुष्यों की तरह सामान्य सोचने की क्षमता रखता है। जैसे एआई में चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कारें इत्यादि आएगी, जबकि एजीआई में मनुष्य की तरह सोचने और निर्णय लेने वाली एआई शामिल है। सीखने की क्षमता देखिए तो केवल विशिष्ट डेटा से सीखती है कौन? एआई। जबकि एजीआई जो है नए वातावरण में स्वचालित रूप से सीख सकती है। इसका जो एआई है वो सीमित है, जबकि एजीआई असीमित है, अत्यधिक लचीली और आत्मनिर्भर है। एजीआई के बारे में बहुत बड़ी बड़ी भी बातें बताई जा रही है, बहुत चीज़ बताई जा रही है कि इसमें बहुत से रहस्य हैं जो इसे छिपाए जा रहे हैं। मतलब एजीआई कुछ ऐसा कर सकता है जो हमारी आपकी सोच और कल्पना से बहुत आगे की चीज़ है, और यह इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब आगे पता चलेगा कि एजीआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। एजीआई कैसे काम करेगी? देखिए, एजीआई को मनुष्य की तरह कार्य करने के लिए 4 प्रमुख क्षमताएं विकसित करनी होगी। पहला है स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता। आज की एआई को डेटा वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन एजीआई स्वतंत्र रूप से अनुभव से सीख सकेगी। यह मनुष्यों की तरह समस्याओं को हल करने और नया ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होगी। दूसरा है सामान्य तर्क शक्ति, जनरल रीजनिंग। एजीआई किसी भी जटिल समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होगी, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या फिर सामाजिक चुनौतियां हो। यह मानव मस्तिष्क की तरह स्वतंत्र विश्लेषण कर सकेगी। उसके बाद यह मल्टीटास्किंग भी कर सकेगी। एजीआई एक ही समय में विभिन्न कार्यों को संभाल सकती है, जैसे भाषा अनुवाद, चिकित्सा निदान, तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि। उसके बाद स्वयं में सुधार करने की क्षमता भी इसमें होगी। एजीआई स्वयं अपनी सीमाओं को पहचान कर खुद को अपडेट कर सकती है। यह अपनी एल्गोरिदम को बेहतर बना सकती है, जिससे यह अधिक कुशल और प्रभावी होगी। अब आइए समझते हैं इस विषय को। ओपन एआई का मिशन बनाम मुनाफे की ओर बदलाव। देखिए, ओपन एआई की स्थापना और इसका मूल उद्देश्य क्या था। जब 2015 में ओपन एआई की स्थापित किया गया था, उस समय एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रूप से विकसित करना था इसका उद्देश्य। इसका लाभ संपूर्ण मानवता को मिलना चाहिए, न कि केवल कुछ संस्थाओं या व्यक्तियों को। यह उद्देश्य था। सैम अल्टमैन की क्या रणनीति है? ओपन एआई को एक फॉर प्रॉफिट कंपनी में बदलना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस बदलाव से बड़े पैमाने पर एआई रिसर्च के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे। एलन मस्क की इस पे आपत्ति क्या है? मस्क का तर्क है कि यह परिवर्तन ओपन एआई के मूल गैर लाभकारी सिद्धांत के खिलाफ है। एजीआई को निजी कंपनियों के बजाय सार्वजनिक नियंत्रण में होना चाहिए। कानूनी बाधाएं क्या है? क्या ओपन एआई को बेचना संभव है? ओपन एआई का गैर लाभकारी चार्टर कानूनी रूप से इसे सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। यूसीएलए लॉ स्कूल की प्रोफेसर जिल हॉर्विट्ज के अनुसार गैर लाभकारी संगठन बनने की सार्वजनिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यदि ओपन एआई अपने मिशन से भटकता है और अपने नियंत्रण को बेचता है, तो यह एक कानूनी उल्लंघन हो सकता है। देखिए, डर यह है, मानव प्रजाति को डर यह है कि यदि ओपन एआई को प्राइवेट हाथ में बेच दिया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट मनुष्य पे पड़ सकता है। इसलिए इसका कंट्रोल जो है वो नॉन प्रॉफिट वे में होना चाहिए
उसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नियंत्रण इसका किया जाना चाहिए या सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब मस्क बनाम अल्टमैन क्या है, इन दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है वो काफ़ी पुरानी है। जैसे 2023 में मस्क ने ओपन एआई पर मुकदमा किया था, यह दावा करते हुए कि ओपन एआई ने अपने मूल उद्देश्य को छोड़ दिया है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ गठबंधन कर लिया है, एआई को एक सार्वजनिक सेवा के बजाय व्यवसायिक संपत्ति के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हालिया कोर्ट अपडेट क्या है, जिसमें कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में मस्क की याचिका लंबित है। जज ने कहा है कि मस्क का तर्क पूरी तरह अस्वीकार नहीं है और यह मामला ज्यूरी ट्रायल में जा सकता है। मस्क का अधिग्रहण प्रस्ताव बहुत सारी कंपनियों ने इनके अधिग्रहण का समर्थन किया है। मस्क के वकील ने का बयान है कि यदि ओपन एआई एक लाभकारी कंपनी बनना चाहता है तो उसे अपने गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए उचित मुआवजा देना होगा। देखिए, मस्क भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एआई पर उनका पूरी तरीके से नियंत्रण हो, क्योंकि मस्क कई क्षेत्रों में ऑलरेडी वर्चस्व हासिल कर चुके हैं, लेकिन एआई का चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एआई को भी वो अपने अंदर ले ले, तो वो उनका वर्चस्व जो है दुनिया में अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इस पर अल्टमैन की प्रतिक्रिया क्या है? वो कहते हैं हम बिक्री के लिए नहीं है। अल्टमैन ने मस्क पर ओपन एआई को धीमा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में अल्टमैन ने कहा मस्क शायद सिर्फ हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वह अब एक प्रतियोगी है। मुझे लगता है कि वह एक असुरक्षित व्यक्ति है, शायद उनका पूरा जीवन असुरक्षा से संचालित होता है। इस तरीके का अल्टमैन ने बयान दे दिया है मस्क के खिलाफ। ट्विटर अधिग्रहण की तर्ज पर क्या मस्क ओपन एआई भी खरीद सकते हैं, जैसा कि ट्विटर को उन्होंने खरीदा था? देखिए, मस्क ने 2022 में ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, का अधिग्रहण इसी तरीके से किया था। अनचाही अधिग्रहण, पेशकश, बोर्ड से संघर्ष और कानूनी लड़ाई, और अंततः बोर्ड पर दबाव डालकर कंपनी को खरीद लिया था। लेकिन ओपन एआई की स्थिति थोड़ी अलग है। ट्विटर एक सार्वजनिक कंपनी थी, जबकि ओपन एआई का गैर लाभकारी स्टेटस इसे बेचने की प्रक्रिया को और जटिल बनाता है। तो क्या एजीआई पर नियंत्रण का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आज की दुनिया के लिए हो गया है? बिल्कुल, क्योंकि एआई विकास की जो वैश्विक होड़ है उसमें सब कोई चाहता है कि इस एआई पर हम नियंत्रण कर लें। ओपन एआई कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता पर शोध करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मस्क पहले ही एक्स एआई के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धी एआई कंपनी चला रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में उनके राजनीतिक संबंध, एआई डेटा केंद्रों में निजी निवेश को लेकर उनकी चिंताएं और एजीआई के नियंत्रण पर उनकी आपत्ति संघर्ष को और जटिल बनाते हैं। तो फिर सवाल है कि कौन आखिर एजीआई को नियंत्रण करे? सवाल उठता है, एजीआई को गैर लाभकारी संगठन के तहत रहना चाहिए या निजी कंपनियों के हाथों में जाना चाहिए? क्या यह कुछ अरबपतियों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए? क्या सरकार को एआई पर नियंत्रण रखना चाहिए? ओपन एआई का बड़ा संकट है। यदि यह पूर्ण रूप से व्यावसायिक कंपनी बन जाता है तो क्या यह वास्तव में मानवता की भलाई के लिए काम करेगा? क्या यह तकनीक केवल चुनिंदा धनी निवेशकों के फायदे के लिए विकसित होगा? यह सब प्रश्नों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट करें। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, मस्क की जीत क्या पॉसिबल है? अगर वह ओपन एआई का अधिग्रहण कर लेते हैं तो वे एजीआई के भविष्य को अपने अनुसार आकार देने में सक्षम हो सकते हैं। यदि अल्टमैन की जीत होती है तो वह ओपन एआई को लाभकारी कंपनी में बदलने में सफल हो सकते हैं। तो कंपनी बड़े पैमाने पर क्या करेगी? निवेश और शोध का विस्तार कर ओपन एआई को बड़े लेवल पे ले जाएगी। कानूनी और नैतिकता संकट इसमें भी है। ओपन एआई की मूल प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज कर देना क्या नैतिक रूप से सही होगा? और एजीआई पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? यह सब सवाल के जवाब तो भविष्य में ही है। ओपन एआई का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या बोर्ड मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, क्या अदालतें ओपन एआई के गैर लाभकारी उद्देश्यों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करती है, क्या अल्टमैन अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। यह निर्णय एआई की दिशा और भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है।